लेकिन सैद्धांतिक रूप से दिल्ली खत्ता को राज्य सीमा बनाए जाने के लिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जनसभा को संबोधित करते हुए लड़ने की बात आती है तो उस मामले में हमेशा आगे रहते हैं हमारे कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी जी, हमारे सहयोगी साथी हरीश धामी जी, भुवन कापड़ी जी, दुर्गा सिंह मेहता जी, कैलाश पांडे जी, हरेंद्र बोरा जी, हरेंद्र वीरा जी, बलवंत सिंह नानू जी, विनोद कुरंगा जी, गिरधर बम जी, हरीश बिशोती जी, गणेश उपाध्याय जी, राजेंद्र खनवार जी, विमला जोशी जी, पुष्पा नेगी जी, बलवंत सिंह मेहरा जी, अर्जुन बिस जी, हमारे कॉमरेड भुवन चंद जोशी जी, पुष्कर दानू जी, विमला रौथान जी, विजय सामंत जी, धीरज कुमार जी, राजेश कुमार जी, शंकर राम जी, दीवान सिंह चौहान जी, लक्ष्मण धपोला जी, रमेश कुमार जी, प्रदीप बत्याल जी, मीना कपिल जी, मन्नू तुलेड़ा जी, हेमवती नंदन बैगुणा जी, दुर्गापाल जी, गुरदयाल सिंह जी, RS मनवाल जी और सभी हमारी सम्मानित माताएं बहनें, दीपक रावत जी, दीवान गिरी जी, अमित बोरा जी और सभी संघर्षशील हमारे जो खत्ता के बहनों और भाइयों, मैं आप सब लोगों को आपके इस संघर्ष के मुकाम पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देंगे और आपकी बिंदु खत्ता हो राज्य सुधार इस ललकार में हम भी अपनी हुंकार को सम्मिलित करने आपके साथ अपने को ढूंढने के लिए यहाँ हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से आप सबके सामने वो सारे पक्ष रखे जिनको लेकर के आप उद्वेलित हैं, जिनको लेकर के आप परेशान। मैं आपसे बहुत विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। एक बात तो आप मान करके चलिए, जो बस गया उसको उजाड़ने की ताकत किसी में नहीं है, केवल भगवान। यदि सत्ता में बैठे हुए लोग सिंगल इंजन वाले हो या डबल इंजन वाले, ये उनकी ताकत नहीं है कि हजारों लोगों को उजाड़ करके बाहर कर अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में ये अवैध कब्जे का मामला उछला और कुछ समय तक आपकी समझ में भी नहीं आया कि इसकी तलवार आप पर भी पेश है। जब तक कोई मजारों की बात हो रही थी, किसी धर्म विशेष के लोगों की बात हो रही थी, तब तक हम खतरे को नहीं समझ पाए। खतरा बड़ा है, खतरा सोच का है। एक सोच थी जिस सोच के अंदर भूमिहीनों को जमीन का हक दिया जाता था, मालिकाना हक दिया जाता था। आप अंदाज लगाइए, आज के दिन किसी की जमीन का एक टुकड़ा आप किसी से छीन सकते हैं, मगर यही भारत था जिस भारत ने जमींदारी उन्मूलन करके
राजे रजवाड़ों से हजारों हजार एकड़ जमीनें नहीं, उनके राजपाट भी छीन लिए थे और गरीबों में जमीन को तकसीम करने का काम किया था। देश की आज़ादी की लड़ाई के बराबर ही महत्वपूर्ण वो लड़ाई थी। उस लड़ाई के जो निकले हुए लोग थे, उन्होंने निरंतर भूमिहीनों को बचाने का काम किया। हमारे पहाड़ों में आप देख लीजिए, जगह जगह इंदिरा ग्राम, गांधी ग्राम, हरि ग्राम, कई तरीके के ग्राम बसाए। इंदिरा गांधी जी ने सरकारों के लिए एक एजेंडा बनाया था 20 सूत्री। उसमें भूमिहीनों को भूमि देना ये सबसे अहम माना जाता था, सबसे बड़ा कर्तव्य राज्य सरकारों का माना। आज की सरकार भूमिहीनों को भूमि नहीं दे रही, भूमि से उजाड़ने का काम कर और जिस जमीन का हम बंदोबस्त करके भी गए, हमने इसी उत्तराखंड के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने सैकड़ों बीघा जमीन सीलिंग से निकाल करके, यहीं पर प्राग फार्म है आपके बगल पर, स्कॉट फार्म है, दूसरे फार्मों की जमीनों को जो सीलिंग से निकली उसको एकीकृत करके सरकार के कब्जे में लिया और हमने 3 मानक तय की। हमने कहा पहला हक इस जमीन पर भूमिहीनों का, दूसरा हक हमारे जो स्थानीय उद्यमी होंगे, उत्तराखंड के मूल उद्यमी होंगे, उन उद्यमियों को कुछ जमीन और कुछ जमीन उन लोगों को दी जाएगी जो प्राकृतिक आपदा से विस्थापित हो जा रहे हैं, उनको बचाएंगे। आज वो सारी की सारी जमीनें पूंजीपतियों को देने का षड्यंत्र चल रहा है। मैं कॉमरेड इंद्रेश जी से कहना चाहता हूँ, एक लड़ाई अभी हम लोगों को हरिद्वार में भी लड़नी पड़ी। BHEL पब्लिक सेक्टर का कारखाना है, हजारों एकड़ जमीन दी गई और आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनमें से 900 एकड़ ज़मीन को हम वापस लेंगे और उसको बड़े बड़े पूंजीपति जो पैसे वाले लोग हैं, जो उद्यमी हैं, उनको देने का काम करेंगे। मतलब वहाँ भी सरकारी ज़मीन पर उनकी निगाह है, इस सरकार की निगाह है। तो आज ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जिनको हमारी ज़मीनों का दर्द नहीं, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा का दर्द नहीं। मुझे याद है 1980 की बात अभी गोविंद सिंह कुशवाहा जी ने कही, सामने PAC खड़ी हो गई थी, धर्म सिंह जी, गोसाई जी, कई लोग मेरे पास आए। BP सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, मैं कैबिनेट की मीटिंग में घुस गया। हमने वही एक कागज पे लिखवाया, उनसे एक अर्जी पे लिखवाया कि अग्रिम आदेशों तक इनको हटाने की कार्रवाई रोक दी जाए। सारा बिंदु खत्ता उसी कागज पर अभी तक टिका हुआ, उसे आगे बात नहीं। PAC जब आई थी, PAC का मुंह मोड़ दिया गया। आप सब लोग एक थे, आप ही के बीच के लोग थे। मुझे वो चेहरे आज भी याद हैं जो संघर्ष से तपे हुए चेहरे थे। उन चेहरों ने इस बिंदु खत्ता को बसाने का काम किया है और इस रूप पर खड़ा करने का काम। बल्कि हमारे कई साथी, उस समय हमारे राज्य के स्थापित नेतृत्व भी कहता था कि जमीनों पर इस तरीके से, सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं होना। मुझे बयान देना पड़ा था कि एक बिंदु खत्ता नहीं, जब तक हम 100 बिंदु खत्ता और नहीं बसाएंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हमने सुंदरखाल बसाया, सुगम की लड़ाई लड़ी, पापड़ी में बसाया लोगों को, और बक्का चौवन की बात अभी सुगम काफी की वहाँ आके फिर ये सारे स्थल हमारे संघर्ष के स्थल हैं। इस राज्य की आत्मा है। ये राज्य केवल उन लोगों के लिए नहीं बना है जो साधन संपन्न लोग। ये राज्य हमारे लिए नहीं बना है जो हम साधन प्राप्त कर सकते हैं। ये राज्य उन लोगों के लिए बना है
जो लोग गरीबी में रह रहे हैं, जिन लोगों के पास अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए साधन नहीं, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं, जिनके पास अपने पक्के घर नहीं है, जिनके पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, उनके लिए राज्य बना। और आज मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि हम इस राज्य के की जो ज़रूरत पड़ी, जो बुनियाद थी, जो बुनियादी सोच थी, आज उसके खिलाफ हो गए हैं। हमको उसकी चिंता नहीं, हमको उसकी चिंता नहीं। आज हम केवल बड़ी बड़ी हवाई बातें कर आपके दर्द को ये नहीं समझ पा रहे हैं, आपके चेहरे में क्या दर्द है। इस दर्द को वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस दर्द को अंकुरित होते देखा है, जिन्होंने इस दर्द को अपने गांव घरों में महसूस किया है। हम उन लोगों से हैं, इसलिए जहां कहीं आप खड़े रहेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए आवाज उठाएंगे। हमने प्रयास किया था, हमने निरंतर प्रयास किया। आपको याद होगा इसी बिंदु खत्ता में मैं देश के उस समय के पर्यावरण मंत्री, दो मंत्रियों को लेकर के आया था, कमलनाथ जी को लेकर के आया था। उन्होंने घोषणा की यहाँ, और उसका लाभ जो कमलनाथ जी ने उस समय घोषणा की यहाँ, उसका लाभ उड़ीसा ने उठाया, तमिलनाडु ने उठाया, केरल ने उठाया, दूसरी जगहों ने उठाया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उस समय उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया। फिर मैं राजेश पायलट जी को लेकर के आया, राजेश पायलट जी ने भी उसी प्रस्ताव को दोहराया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस समय भी प्रस्ताव नहीं दिया। जब हमारी सरकार बनी, दुर्गापाल जी रोज कुछ न कुछ कागज पत्र लेकर के आते यहाँ के विकास के लिए दूसरी चीज। एक दिन मैंने दुर्गापाल जी से कहा, मैंने कहा दुर्गापाल जी कुछ ऐसा करते हैं कि बिंदु खत्ता वालों के का कांटा भी निकल जाए, और जो कांटा उनके पाँव में चुभा है, मालिकाना हक का, जमीन पर वो बसे हैं, उसमें जो अवैध कब्जे का कांटा चुभा है, उसको निकाल बाहर करते हैं। इन्होंने कहा तरीका क्या है? मैंने कहा तरीका एक है। मैंने एक्ट का अध्ययन किया है, मैंने दोनों एक्ट पढ़े। मैंने जो हमारी सरकार में वो बनाया था, बल्कि उसमें हमारे कम्युनिस्ट भाइयों का बहुत बड़ा योगदान था। जो उस समय हमारी सरकार का साथ दे, यूपीए की सरकार, उस समय जो है जंगलों के नज़दीक, जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए जो अधिकार कानून बनाए गए, मैंने कहा उस कानून के तहत बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। मैंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस बिंदु खत्ता को जहाँ जहाँ ऐसी वसाहतें, उन वसाहतों को नगर पालिका का दर्जा दे देता हूँ। और हमने वो किया, आपको भी दिया, यही बदमुआ डूंगा में भी दिया, ऋषिकेश में भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय में अपनी बात आपको समझा दी। जब आपने हुंकार भरी, आपने कहा नहीं, नगर पालिका नहीं, राजस्व गांव चाहिए, तो दुर्गापाल जी ने और हमने सोचा, हमने कहा भाई इस समय नहीं, साल 2 साल बाद कोई और रास्ता निकाल देंगे, कोई और तरीका निकाल देंगे। लेकिन आज तरीका निकालने के बजाय आप बिंदु खत्ता को अवैध कब्जेदारों में गिनो। आप सुंदर खाल को, जिसके विषय में हमने सिद्धांत तौर पर तय करवा दिया था कि सुंदर खाल के लोगों को कहीं और बसाया जाएगा वन भूमि के अंदर, और उस जमीन को खाली कर देंगे कॉर्पोरेट के और एरिया के अंदर, तुम उससे पीछे हटते। चुकम का मामला वैसे ही लटका हुआ है, बदला चौवन का वैसे ही लटका हुआ है, पापड़ी का ऐसे ही लटका हुआ है, दूसरे सारे मामले तुमने लटका देने का काम कर दिया। तो आज लड़ाई जरा कठिन है। इस लड़ाई में आपको, हमको, सबको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, दमुआ डुआ को कोई हटा पा रहा है? वो भी आप ही की तरीके से जंगल की भूमि में बसे हुए थे, आज अच्छे खासे शहरी एरिया हो गए हैं, उनकी ज़मीनों की कद्र भी बढ़ गई है। जिन लोगों ने उस समय राजस्व गाँव के खिलाफ बात की, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, राजस्व गाँव के बाद ज़मीन की वैल्यू बढ़ाने के लिए दूसरा तरीका क्या है? अलग अलग
शहरीकरण का। हमने वो तरीका निकाला, हमने वही नहीं, यहीं पर यहाँ पर कुछ सरकारी जमीनों पर बसे हुए लोग थे लाखवा के अंदर, और उसके आड़ में हमने कैबिनेट को फैसला करवा दिया, कैबिनेट का निर्णय करवा दिया कि जितने ऐसे अवैध कब्जे हैं जहाँ छोटी छोटी जमीनों पर 100 फीट की जमीन पर, मामूली जमीन के टुकड़ों पर लोग बसे हुए हैं, उन सबको नियमित किया जाएगा। 1,73,000 लोगों को उस आदेश का लाभ मिला और उनके ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी वो तलवार हट गई। आपके ऊपर आज भी वो तलवार लटकी हुई है। मैं एक ही मांग करना चाहता हूँ इस सरकार से, धामी जी से, क्योंकि उनसे आपको बड़ी अपेक्षा नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री कम है, हिट मास्टर बहुत ज्यादा है। जो दिल्ली कहेगी वही वो करेगी, और दिल्ली एक ही बात कहेगी, अडानी और अंबानी, उनको दूसरा कोई याद नहीं आता, उनको गरीबों के चेहरे, आपके चेहरे याद नहीं आते। तो मैं धामी जी से यह आग्रह कर पूर्वक कहना चाहता हूँ कि जो अवैध कब्जेदारों की लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट को वो अपने हाथ से फाड़ दें, उस लिस्ट को अपने हाथ से फाड़ दें, क्योंकि ये अवैध कब्जेदार का जो टैग लगा दिया, पहले आप पर किसी ने, आज से पहले ठीक है राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला, ठीक है आपको नगर पालिका का दर्जा नहीं मिला, आपको भूमिधरी अधिकार नहीं मिला, लेकिन किसी भी सरकार की ये हिम्मत नहीं रही कि उसने आपको अवैध कब्जेदार कहा हो। किसी ने कहा आपको अवैध कब्जेदार? कोई बता दीजिए मुझको। सड़कें बन गई, बिजली आ गई, पानी आ गया, स्टेडियम बन गए, स्कूल खुल गए, अस्पताल खुल गए, ये सब साक्षी हैं इस विकास के। दुर्गा पाल जी जो है मेरे बगल में खड़े हैं, सारे विकास के साक्षी। और ये सरकारी जमीन में ट्यूबवेल रह गए सिंचाई के लिए। किसी ने आपसे कहा कि आप अवैध जमीनें हैं या अवैध जगह है, इसमें स्कूल नहीं खोलते, इसमें बिजली नहीं लाते, इसमें सड़क नहीं लाते? किसी ने हिम्मत नहीं की। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की सरकार ने ये हिम्मत कर की कि उन्होंने हमारे उन भाइयों को, जिन्होंने इन जमीनों को सोना उगलने वाली जमीन में बदला, अपने पसीने से बदला, अपने जीवन को दांव पे लगा करके बदला। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, अपने गाँव को छोड़ करके यहाँ आए लोग, और आज इतने वर्षों के बाद उनसे आप कह रहे हो अवैध कब्जेदार हैं। तो धामी जी, राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में यह आपका पहला कर्तव्य है कि आप ये अवैध कब्जेदार का जो टैग आपने बिंदु सत्ता पर लगा रखा है, दूसरे स्थानों पर लगा रखा है, उसको हटाने का काम, और उसके बाद अगले कदम के रूप में हम आपसे एक अपेक्षा प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। आप विधानसभा का एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दीजिए कि जितने ऐसे गोट हैं, खत्ते हैं, ऐसी बसासतें हैं, बिंदु खत्ता से लेकर के बक्का चौवन तक, इन सबको राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए और केंद्र सरकार को इस प्रस्ताव को भेजी। यदि विधानसभा इस प्रस्ताव को बना करके भेजती है, मेरे समझ में ये बात तब आई जब आपने जो है हमारा प्रस्ताव रिजेक्ट किया नगर पालिका।